नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप। आपसे मुखातिब हूँ मैं मुमताज़ खान। मैं हाजिर सलाम कश्मीर में इस वक्त जम्मू और कश्मीर के हवाले से तमाम अहम खबरें लेकर। और सबसे पहले आप बता दें कि मशरिक़ी लद्दाख में चीन से जारी तनाज़े के बीच एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बड़ा बयान दिया। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमें छोटी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, साथ ही लंबे वक्त खींचने वाले तातुल के लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। एयर चीफ मार्शल का मानना है कि मौजूदा हालात में एयरफोर्स को कम वक्त में बड़े ऑपरेशंस के लिए तैयार रहने की जरूरत है। बता दें आपको कि हिंदुस्तान और चीन के बीच पिछले कुछ सालों से मशरिक़ी लद्दाख में तातुल जारी है। हालांकि दोनों खित्तों ने कई दौर की फौजी और डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद कई हलकों से अपने अपने फौजियों को हटाया। Space and time continuum, there would be a need for us to prepare for short, swift wars, as well as be ready for a long-drawn standoff, akin to what we are seeing right now in Eastern Ladakh. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी और उसके इत्तेहादियों को हराने के लिए गुपकार अलायंस को मिलकर इंतखाब लड़ना चाहिए। पार्टी के यूथ कन्वेंशन के दौरान उन्होंने कहा कि वोटों की तकसीम से बचने के लिए PAGD को मिलकर बीजेपी का मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि वो PAGD के अहदेदार नहीं है, लेकिन उनका मशवरा है कि जम्मू कश्मीर के आइंदा असेंबली इंतखाब में गुपकार अलायंस मिलकर बीजेपी का मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि इस हवाले से आखिरी फैसला गुपकार इत्तेहाद को ही करना होगा। Every election is a challenge. I believe that to stop the onslaught that began on 5th August 2019, it is important to put as united a face as possible. And this is my personal opinion. I said this yesterday. I am not an office bearer of the PAGD. I don't get to decide what the PAGD will do. As an individual and as an office bearer of the National Conference, I have a point of view. I place that point of view. I believe that it is important for Jammu and Kashmir that we put a stop to the detrimental changes that have been instituted in J&K after 5th August 2019. And the best chance for success in that is for the PAGD to fight together. But the ultimate decision obviously rests with the PAGD. They have to decide. I can't decide for them. इसके अलावा श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत पर बड़ा इल्जाम आयद किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इफ्तार और सहरी के वक्त बिजली काटी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई बिजली की कमी है तो बाकी के घंटों में बिजली की कटौती करें, लेकिन सहरी और इफ्तार के वक्त बिजली नहीं काटिए। या तो नाकाबिलियत की वजह से, या तो फिर जानबूझ के, ये दो ही चीजें हो सकती हैं। तीसरा तो कोई वजह हो नहीं सकता। लेकिन लगातार लोगों की ये शिकायत कि सहरी और इफ्तियारी के वक्त में कट, इसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। अब कहां से वो और बिजली लाएंगे, किस तरह लाएंगे, वो हमारा काम नहीं है उनको बताना। लेकिन कम से कम हमारे जज्बातों का एहसास रखते हुए ये कोशिश की जानी चाहिए, अगर चंद ही घंटों के लिए बिजली उनके पास है तो कम से कम सहरी और इफ्तियारी के वक्त में वो लोगों को बिजली फराहम करें। वहीं बिजली को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी लीडर अशोक कौल ने बिजली कटौती की वजह मुल्क में कोयले की कमी बताई। उन्होंने कहा है कि हम सभी तबकों का ख्याल रखते हैं। जहाँ तक बिजली का सवाल है, यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा, आज के पेपरों में आया कि कुछ 207 मेगावाट बिजली और सेंटर ने स्टेट को दी है। थोड़ी क्राइसिस बिजली की बिकॉज ऑफ मौसम के कारण जो हुआ है उसके कारण है, और थोड़ा जो थर्मल है उसके कारण भी, थर्मल प्रोडक्शन जो होती है उसके कारण भी है। लेकिन अभी जो 207 मेगावाट फिर से मिले हैं स्टेट को, मुझे लगता है कि बिजली की प्रॉब्लम ये बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ रोज इनकाउंटर होते हैं जिसमें लोग मारे जाते हैं। फौज को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। सयाहत में इजाफे को नॉर्मलसी नहीं कह सकते। उमर ने कहा कि अगर हालात अच्छे हैं तो जामा मस्जिद में शब कद्र और जुमातुल विदा की नमाज पर रोक क्यों लगाएगी।
खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।